जू कुमर न मेरो नाए तू नारे हमारे। काशी में जाए बिके छूटे सब नाते, करे नौकरी शपथ धरे हम रहते। अरे टका एक पे धर्म बिगाड़े और नेक न करे जू कुमर न मेरो नाए तू नारी हमारी। बोले राजा मुर्दा तब यहाँ जले टका दो कर को है। सुनो कालू को है घाट न मेरे घर को है। अरे पीछे करिए बात बाद में पहले टका निकाल। जू कुमर न मेरो नाए तू नारी हमारे। समझाया और जब समझाया है पुत्र की लाश को आगे जाके देखा, राजा खूब रोए। आधी साड़ी जो शरीर पे थी उसे भी खींच लिया। नगिन अवस्था में मैया तारा भागी और काली मां के मंदिर में पहुंची। दादा आदमी पे जब ज्यादा कष्ट होता है ना तो या तो दुख में नींद सताती या भूख सताती है। नगिन अवस्था में मैया तारा काली मां के मंदिर में सो गई और जैसी बांस सोई, लेकिन बारे विश्वामित्र 4 मुर्दा बालकों को उठाया और उठा करके दादा वहीं जगह जगह 4 बालक लेटाए मृतक और जगह जगह खून लगा दिया। और काशी नगरिया में आवाज लगाई है, काशी के लोगों मंदिर में एक डायन आई है जो जिंदा बालकों को खा जाती है। एक डायन आई है मंदिर में जो जिंदा बालकों को खा रही है। ये खबर चारों तरफ फैली। ये खबर राजा को पता चली। राजा ने कालू मेहतर को बताया। कालू मेहतर ने हरिश्चंद्र को बुलाया और कहा, जा हरिया कोई नगर में डायन आई है, उसे मार के आ। मंदिर में कोई डायन है, उसे मार दे। हथियार दिए हरिश्चंद्र को। हथियारों को लेकर के हरिश्चंद्र चले। मंदिर में जाके देखा तो शेम की पत्नी मंदिर में पड़ी और जो स्वयं की पत्नी को देखा तो राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। बोले, आप यहां? क्या यहाँ क्या कर रही हो? इन बच्चों को किसने मारा? महाराज कौन बच्चे? अरे ये दिखाई नहीं दे रहे। महाराज आप कैसी बात करते हैं? पूत कपूत हो सकता है लेकिन माता कभी कमाता नहीं हो सकती। मैंने न बच्चों को नहीं मारा।
झूठ बोलती हो। अरे अपने बेटे के गम में तू पागल हो गई, दूसरे के बच्चों को मारने लगी। रानी तारा ने सौगंध खाई, मैं आपकी सौगंध खाती हूँ महाराज, मैंने इन बच्चों को हाथ नहीं लगाया, हमें लगता है आपको किसी ने बहका दिया। राजा बोले हमें सिखा रही हो कि मुझे किसी ने बहकाया? बोले हाँ महाराज, मैं झूठ नहीं बोलती, मान जाइए। राजा बोले नहीं मानूंगा, मुझे जैसा भेजा गया है, मुझे जो आज्ञा दी गई है वो तो मैं करके ही जाऊंगा। क्या करना है? तो क्या करते हैं राजा हरिश्चंद्र? दांती पीस के राजा ने दादा, और जब कस के तेग चलाई है, कस के तेग चलाई है, धड़ धड़ बादल गरज उठे और पृथ्वी गई दहलाई है। ठहरो ठहरो सतवादी, आवाज स्वर्ग से आई है, आवाज स्वर्ग से आई है। चतुर्भुजी भगवान ने फौरन लीनी थाम कलाई है। ठहरो ठहरो बेटी मेरी, मैया नगिन अवस्था में खड़ी थी, भगवान ने पीतांबर फेंको है। क्यों ज्यादा तू अकुलाई है, ज्यादा तू अकुलाई है, पीतांबर फेंक दियो प्रभु ने जो बदन पे गोल पटाई है। दांती पीस के राजा ने जब कश के तेग चलाई है, और धड़ धड़ बादल गरज उठे और पृथ्वी गई दहलाई है। भैया भगवान सामने खड़े हो गए, धन्य है राजा, तेरी सब परीक्षा हो रही थी। महाराज परीक्षा हो रही थी तो बेटा कहाँ है? बेटे को बुलाओ जरा। जैसे ही बेटे को बुलाया तो खेलता हुआ बेटा आया, जवाब दिया, धन्य है राजा, विश्वामित्र वशिष्ठ जी सब सामने खड़े, तूने पूरी परीक्षा पास की। हरिश्चंद्र बोले नाथ आपसे एक बात कहनी है। कहिए। आपने मेरी परीक्षा ली वो तो ले, लेकिन कलयुग में कभी किसी आदमी की परीक्षा मत लेना। क्यों? आप अगर हमें कुछ देना चाहते हैं, एक वरदान दे दो। क्या? साईं इतनो दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं, कोई साधु न भूखो। और आजकल को भगवान आ जानो सीधी बोलेंगे, साईं इतनो दीजिए जैसे बैंक भर जाए, और मैं भी भूखा ना रहूं, कोई बाबा न द्वारे। चंद्र टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, और पैतृ श्री हरिश्चंद्र को टरे न सत्य विचार। मैया से कहा वरदान मांगिए, तो माँ बोली, हे परमात्मा, जब जब मैं इस जग में आऊं तो मुझे यही पति और यही पुत्र पाऊं। भगवान बोले तथास्तु। इस प्रकार से कुछ समय तक रोहित बड़े हुए राजा ने राजगद्दी संभाली। फिर पुत्र को राजगद्दी दे करके हरिश्चंद्र भगवान का भजन करने के लिए चले गए। अब दादा ऐसे ऐसे महापुरुष हुए, ऐसे ऐसे महापुरुष और वीर हुए जिन्होंने अपने सत्य धर्म को नहीं छोड़ा। और पहले ऐसे ऐसे संत हुए जिन्होंने, और ये
प्रमाण भी है कि पहले के संत जितने शांति स्वभाव के थे उतनी उनकी पत्नियां झगड़ालू थी। एक आपने नाम सुना होगा, नामदेव जी थे, संत नामदेव जी। वो जितने सीधे थे उतनी उनकी पत्नी झगड़ालू थी, बहुत इतनी झगड़ालू थी कि नामदेव जी का भोजन हजम नहीं होने देती थी। एक दिन ये संतों की संगति करते थे, तो एक दिन पानी भरने के लिए नामदेव जी की पत्नी जा रही थी, तो 20 संत इकट्ठे बैठे थे नामदेव जी के साथ में। तो नामदेव जी से कह के गई और संतों से कह रहे, निठल्लो सुबह सुबह बैठ जाते हो और शाम तक यही पंचायत लगी रहती है, तुम्हारा कोई काम धंधा तो है नहीं, बस भजन पूजा पाठ और सत्संग यही चलता है तुम्हारा। मैं मरी जा रही हूँ काम करते करते, तुम निठल्लों का कोई काम नहीं है। इतना कह के चिल्ला के और ये कह के गई, जब तक हम लौट के आए तब तक एक भी संत दिखाई ना दे। पानी भरने के लिए पहुंची और जब वापस आई तो पहले तो 20 संत थे, अब 50 दिखाई दिए इकट्ठे। जो 50 संत मिले सो आग बबूला है गई। बोले कह के गई थी मैं कि संत नहीं दिखने चाहिए, और आप नहीं माने। जो वो घड़ा था ना जिसमें पानी था, सीधा नामदेव जी के खोपड़े पे पटका। अब पानी जैसे ही खोपड़े पे गिरा, नामदेव जी बोले भाई तो लोग झूठ बोलते हैं कि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं। ये देखो इधर से गरज के गई, उधर से आके बरस गई। बोलिए गोविंद भगवान की। ऐसे ऐसे संत हुए जिनको गुस्सा ही नहीं आता था। एक दिन पत्नी ने कहा कि आप बाहर जा रहे हैं तो गन्ने लेते आना। तो बड़ी सी गठरी नामदेव जी लेके आ रहे थे। अब उधर से गठरी लेके आई गन्नों की, बच्चे मिल गए रास्ते में। जवाब दिया, एक गन्ना हमें भी दे दो, दे दिया। दूसरा मिला, एक गन्ना हमें भी दे दो, दे दिया। तीसरा मिला, एक गन्ना हमें भी दे दो, दे दिया। जब तक नामदेव जी घर पे आए तब तक हाथ में एक गन्ना रह गया। नामदेव जी की पत्नी बोली, इधर आ। बोलिए जी, क्या है ये? गन्ना है। कितने मंगाए थे? मंगाए तो बहुत थे। हैं कितने? एक ही है। इधर ला। नामदेव जी की पत्नी ने गन्ना लिया और पति के खोपड़े पे मारा। अब एक गन्ना के 2 टुकड़ा है गए। नामदेव जी हंस के ताली बजाए के बोले, भाई तो रास्ता भर सोच रहे एक गन्ना मैं खाऊं या तुम खाओ, तुम खाओ या मैं खाऊं। अब एक के 2 हो गए, एक तुम खाओ और एक। बोली गोविंद भगवान की। ऐसे संत हुए जिन्हें कभी क्रोध ही नहीं आता था। आइए महाराज एक भजन बोलते हैं और उसके बाद में आरती। और विशेष ध्यान दें, कल जो कथाएं होंगी वो सुबह की बेला में सूर्यवंश की कथा होगी, राम जन्म, राम विवाह, राम वनवास, रामचरितमानस की। उसके बाद